नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण में देशवासियों को किया संबोधित। डिजिटल अरेस्ट और वोकल फॉर लोकल विषयों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम। राज्य के सफाई कर्मियों के लिए सुनहरा अवसर। 185 नगर निकायों में सफाई कर्मी के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण रुको, सोचो, एक्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही साइबर स्कैम की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने बीते वर्षों में महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंती को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। इसी कड़ी में देश की एकता का विजन साझा करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाने का निश्चय किया गया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष और 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का वर्ष शुरू होगा। उन्होंने इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाने का आह्वान किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही 2 महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को
बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं, इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने भारत में एनिमेशन कार्टून्स और गेमिंग स्पेस के तेजी से हो रहे विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बदौलत आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी के साथ ही हमारे पैशन का भी हिस्सा बन गया है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर क्षेत्र में नया कमाल कर रहा है। ये नया भारत है जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में भी मजबूत करना है। उन्होंने देशवासियों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल के साथ स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करें। कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनका ओजस्वी मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाला ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना का ऐसा सशक्त माध्यम बन चुका है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने घर घर और जन जन तक पहुंचाया है। ये कार्यक्रम सदैव हम सभी को राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सफाई कर्मी भर्ती राजस्थान सरकार का एक संवेदनशील कदम है, जो राज्य के नागरिकों को और भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ साथ स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य के 185 नगर निकायों में सफाई कर्मी के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। राज्य के सफाई कर्मियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन 7 अक्टूबर से 6 नवंबर रात 12 बजे तक लिए जाएंगे। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पुराना परिसर में स्वर्गीय श्री भूम सिंह खारा की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने श्री भूम सिंह खारा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री पटेल ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करने वाला हर व्यक्ति महादानी है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।